नमस्कार। मैं हूं अश्विनी योग लाइफ से अश्विनी शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई और लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए। आज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि आप कोई हाई बीपी वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए एक वीडियो बनाकर भेजें। तो उन्हीं के कहने के अनुसार, ताकि और लोगों को भी काम आ सके, मैं बताने जा रहा हूं कि हाई और लो बीपी के लिए सबसे प्रभावशाली मुद्रा हस्त मुद्रा और प्राणायाम कौन सा है, जिसको करने से बीपी कंट्रोल में रहे विदाउट मेडिसिन। अगर आप हर रोज 10-12 मिनट, जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं, सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले कर लें, तो आप अपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते। बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्राओं की। जो सबसे प्रभावशाली मुद्रा है बीपी को कंट्रोल करने के लिए, वो है अपान वायु मुद्रा। इसको कैसे करना है, कब करना है, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ये हृदय को शांत करती है, ये बीपी को कंट्रोल करती है, ये बॉडी को डिटॉक्स करती है, और जो उसके कारण होने वाले दर्द होते हैं ना, किसी भी कारण होने वाले दर्द, उनको भी कंट्रोल करती है जी। इसको करना कैसे है? पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, या जैसे मैं बैठा हूं, चेयर पे बैठ जाओ आप, नो प्रॉब्लम। और इसका मुद्रा बनानी कैसे है? ये अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे के नीचे दबा लें और अंगूठे से के टिप से मध्यमा और अनामिका की दोनों टिप्स को टच कर लें और सीधे बैठ जाएं। लंबे गहरे श्वास लें। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख लें। आप लंबे गहरे श्वास लेते रहो। नाक से श्वास लेना है और नाक से छोड़ना। इसको सुबह कर लो खाली पेट, या फिर रात को सोने से पहले। द बेस्ट टाइम रात को सोने से पहले। अच्छे सपने आएंगे, अच्छी नींद आएगी, दिल की बढ़ी हुई धड़कन कंट्रोल होगी, मन शांत रहेगा, दिल शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। हम एक अच्छी जिंदगी को जी सकेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण दिमाग तना तना रहता है, भार रहता है, दिल के ऊपर भार रहता है, दिमाग के ऊपर भार रहता है। वो चीजें सारी खत्म हो जाएंगी अगर हम इसका अभ्यास 10 से लेकर 15 मिनट हर रोज करते हैं। बढ़ी हुई दिल की धड़कन को ठीक करती है ये। बीपी के साथ साथ हार्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम जाती हैं, उनको ठीक करता है ये अपान वायु मुद्रा। इसे हृदय मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये भी कहते हैं, अपान मुद्रा लगाते हैं और साथ में वायु मुद्रा लगाते हैं। इनको हृदय मुद्रा भी कहते हैं। ये डिटॉक्स करने वाली मुद्रा है ये। दूसरी है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा मस्तिष्क को शांत करती है, शरीर को ऊर्जा देती है, बीपी को नॉर्मल रखती है, चाहे लो हो चाहे हाई हो, दोनों स्थितियों में कारगर है ये प्राण मुद्रा। प्राण वायु को एक्टिवेट करने वाली है प्राण मुद्रा। इसको करना कैसे है? इस प्रकार लास्ट वाली 2 उंगलियां की टिप और अंगूठे की टिप को आपस में टच कर ले, हल्का सा टच कर ले, और इस प्रकार बैठ जाओ, लेट जाओ। स्थितियां जो मैं पहले बता चुका हूं वही, जैसे वज्रासन में बैठकर
पद्मासन में बैठकर, सुखासन में बैठकर, या जैसे मैं बैठा हूँ सोफे पे बैठकर या चेयर पे बैठकर आप इसे कर सकते हो। जब मर्जी कर लो दिन में, नो प्रॉब्लम। जब भी आपको समय मिले तब इसे कर लो आप। जब भी आपको प्रॉब्लम हो तब कर लो इसे। इसके साथ साथ ना, ये कहते हैं ना 200 प्रकार की बीमारियों को ठीक करती है प्राणवायु। प्राण मुद्रा प्राण वायु को संतुलित करती है। ये जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाली वायु है, ऑक्सीजन है, प्राण है, उसको एक्टिवेट करती है, पूरी बॉडी के अंदर घुमाती है ये प्राण वायु मुद्रा। इसे करें। वैसे ही 10 से लेकर 15 मिनट सुबह कर लो या रात को सोने से पहले कर लो, जब भी आपको समय मिले, क्योंकि दोनों ही समय शांत होते हैं। मॉर्निंग भी शांत होती है और रात का समय भी शांत होता है। अब हम बात करते हैं किस प्राणायाम के करने से हम अपने बीपी को तुरंत शांत कर सकते हैं। 2 प्राणायाम हैं। एक तो अनुलोम विलोम। सबसे पहले अनुलोम विलोम करें, उसके बाद मैं अगला प्राणायाम बताऊंगा। करना कैसे है इसको। अपनी राइट हैंड की ये पोजीशन बना ले, विष्णु मुद्रा बना ले इस प्रकार, और अपना राइट हैंड का अंगूठा राइट नासिका पे रख लें। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से निकालें। धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे निकालना है। छोटा श्वास ले, लंबा छोड़े। इसे कम से कम 5 मिनट करें। रात को कर ले, जिस सोने से या सुबह खाली पेट कर ले, तो आप देखना आपकी बीपी की प्रॉब्लम कुछ ही देर के अभ्यास के बाद खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को नॉर्मल पाओगे। एक और प्राणायाम है जो हमारे बीपी को तुरंत शांत करता है। बढ़े हुए बीपी को, बीपी बढ़ा हुआ हो, उसको शांत करने का सबसे आसान तरीका क्या है? चंद्रभेदी प्राणायाम। उसके लिए क्या करना है? सिंपली बैठ जाओ, आप सीधे बैठ जाओ, लेट जाओ। पहले दोनों नासिकाओं को चालू कर लो इस प्रकार, ऐसे, या फिर काकी मुद्रा लगाकर इस प्रकार, ऐसे। दोनों नासिका चालू हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए बैठ जाओ ऐसे, अंगूठे अपने हाथ ऐसे, और दोनों आर्म पिट के नीचे रख लो, अंगूठा बाहर रहना चाहिए। तो आपकी दोनों नासिकाएं चल पड़ेंगी। उसके बाद आपने अपनी लेफ्ट, ये लेफ्ट है, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कहते हैं आप राइट है। देखिए मेरे इस हाथ में चांदी का कड़ा पहना हुआ है मैंने, ये जो मेरा हाथ है ये राइट हैंड है, ठीक है। राइट हैंड से, ये निशानी रखना याद, राइट हैंड से आपने अपने अंगूठे से राइट नासिका को बंद करना है। लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें। 2 मिनट करने के बाद आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, कमर सीधी। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, या चेयर पे बैठ के कर लो आप। बढ़े हुए गुस्से को, चिड़चिड़ापन को ये शांत करता है। चंद्रभेदी प्राणायाम, लेफ्ट से, ईड़ा से श्वास लेना, इसे निकालना है आपने। और देखना विजय कुमार जी और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे चाहने वाले हैं, उन सब के लिए कि कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही आप बीपी नाम की प्रॉब्लम से, हाई बीपी नाम की प्रॉब्लम से दूर हो जाओगे। हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए सुबह का समय उत्तम माना गया है।
खूब पानी पिए। हाई बीपी में ना तो तेज दौड़े, ना भागे, ना फास्ट चलें, ना ही आपने भस्त्रिका प्राणायाम करना है। हाई बीपी वालों के लिए ये निर्देश है मेरी ओर से, जहाँ योग भी कहता है, आयुर्वेद भी कहता है, भस्त्रिका नहीं करनी और कपाल भाती नहीं करना जिन लोगों का बीपी हाई रहता हो, नहीं तो और बढ़ जाएगा। कई योग गुरु हैं बड़े बड़े, नहीं बताते मत करना इससे। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लोग कपालभाति करने बैठ जाते हैं, भी कर लेते क्या होता है, नहीं, बीपी और बढ़ेगा आपका। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।